जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार नेक्स्ट एग्जाम प्लस में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं घातांक और करड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। घातांक और करड़ी, ये जो हमारा टॉपिक है ये समाप्ति की ओर चल रहा है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों में सबसे पहले हम प्रश्न का जो नंबर लेते हैं वो है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36, 2 की पावर 0.36 का मान है। ये पूछा गया सवाल है आरआरबी भोपाल में। इसके ऑप्शन है 64, 16, 2 और 1/2। इसका मान पूछा गया है, इसका मान इसमें से बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस केस में सबसे पहले हम बेस समान करेंगे, क्योंकि भाई बेस समान होंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर बेस गुणा में यानी मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे बेस समान है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और a की पावर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। ठीक, चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 16 को, और इसकी पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। ठीक है, 16 चौका। अब देखो a की पावर m और m की पावर n, यानी घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों घातों का गुणा हो जाता है। ठीक, तो 4 16 चौका 64, 2 की पावर 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36, तो आधार समान हो गए तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 0 प्लस 0.36, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1.00, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। दैट इज आंसर, सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस तरह के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम। जैसे एक प्रश्न और ले लेते हैं हमारा, इसको हटा दें, चलिए यहां ले लेते हैं एक प्रश्न और, ये साफ कर देते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी तरह का सेम टाइप एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। जैसे 256, इसकी घात है 0.16 इंटू 16, इसकी घात है 0.18 का मान। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है 4 + -4 16 256। ठीक, बेस समान करेंगे। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस समान करते हैं। तो ये जो है 16 का वर्ग हो जाता है 256। ठीक, 16 का वर्ग हो जाता है 256, तो यहां पर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18, 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32, 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18, 32 ये गुणा हो गया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 16 की पावर 0.15 0, यानी 16 की पावर 1/2। इस 1/2 का मतलब √16 और 16 का वर्गमूल 4। दैट इज आंसर। यहां तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, वो भी +- 4 होगा। ये जो वैल्यू है +- 4 आती है, ये +- 4 आंसर होगा इसका। ठीक है,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न और ये प्रश्न। अभी और भी कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। इसी प्रकार के एक और प्रश्न की चर्चा करते हैं, 2 की पावर 8। इसमें ऑप्शन दिए हैं A 4, B 2, C 1, D 0। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3। 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए। अगला जो प्रश्न है हमारा 0.01024 की पावर 1/5, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके ऑप्शन आपको दिए हैं 4, 0.04, 0.4, 0.00004, A B C D। प्रयास कीजिए इस प्रश्न पर, इस प्रश्न पर प्रयास कीजिए आप और आंसर जरा करके बताइए मुझे, और कमेंट बॉक्स में पेश कीजिए इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए जी जी, एक बार। इसका आंसर होगा 0.4। कैसे होगा देखिए, इसको करने का तरीका देखिए। एक काम कर लें, जैसे ये है, इसको यहां से पॉइंट हटाएं, 1 2 3 4 5, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1024 और बटे ये हो जाएंगे आपके 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, और इसकी पावर 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1024 को लिख सकते हैं 4 की घात 5 और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5, और ये जो हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a की पावर m और इसकी m की पावर n जो है, तो इसका हो जाता है a की पावर m इंटू n। ये आपको याद रखना है, ये लगेगा इसमें और इसमें नीचे भी लग जाएगा। चलिए, तो 4 की 4 की पावर 5 इंटू 1/5 अपॉन 10 की पावर 5 इंटू 1/5, इससे ये 4/10 इक्वल टू 0.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक तरीका और भी था, आसान हो जाता है यहां से। ये तरीका था 0.01024 की पावर 1/5। यहां से जो है 4 की पावर 5, ये आपको पता ही है, यानी 2 की पावर 10, ये हो जाता है 1024। ठीक है, 32 का वर्ग होता है 1024, तो इसका मतलब 4 की पावर 5 हो जाएगा 1024। ठीक है, इसका 1 2 3 4 5 5 अंक बाद पॉइंट लगा है, 0.4 इसकी पावर 5 और इसकी पावर 1/5, तो 0.4 इंटू की पावर 5 इंटू 1/5, इससे ये कट जाएगा, डायरेक्ट 0.4 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोचना था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। आज बस प्रश्न ही करने हैं इसके, आज केवल प्रश्न पर ही चर्चा है। आज किस पर चर्चा है? प्रश्नों पर।
देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 243। 243 की पावर 3 है, तो x का मान बताओ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार टेट के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जीडी यूपी पुलिस जैसे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी वनडे एग्जाम है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसमें जो है यहां पर करना क्या है आपको। सबसे पहले बेस समान करना है, जैसे ही बेस समान हो जाएगा उसके बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। कर लेते हैं भाई, और मिनिमम बेस रखना है आपको, क्या रखना है, कम से कम बेस रखना है। तो इस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5, वही 243, 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, यानी 3 की घात 5, 3 की घात 5 और इसकी घात 3। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 3 की पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 3 इक्वल टू 3 की पावर 15। आधार समान है, घातों की तुलना करने पर क्या कर दो, घातों की तुलना कर दो। इसी प्रकार से होगा, एक से एक कुछ प्रश्न समझिए, उसी से रिलेटेड सारे प्रश्न उसी प्रकार के होते हैं। तो 6x माइनस 3 इक्वल टू 15, तो 6x इक्वल टू 15 और 3 18, x इक्वल टू 6 तिया 18 3। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये, तो एक बार समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। इसी तरह के प्रश्न सुपर टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, सी सेट, जो सी सेट का पेपर होता है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न, नोट करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक दो प्रश्न और कराते हैं इसी टाइप के, थोड़ा पैटर्न चेंज करके भी हम कराएंगे इस तरह के प्रश्न। पहले इसको नोट करिए, ठीक है, पहले इसको नोट करिए। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं हम, हो गया, इसको हटा देते हैं, यहां से एरो लगाकर, यहां से ये लगाकर एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 की घात 2x प्लस 1, तो x का मान बताओ। ये इस तरह के प्रश्नों में x का मान ही पूछा जाता है। किसका मान पूछा जाता है, x की वैल्यू ही पूछी जाएगी। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने क्या कहा आपसे, सबसे पहले हम बेस समान करेंगे। क्या समान करेंगे, आधार समान करेंगे। तो यहां तो 3 है, यहां तो मिनिमम वैल्यू है, 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2x प्लस 1। ठीक है, 3 की पावर x प्लस 8 और इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 3। आधार समान, केवल कंपेयर कीजिए, हम x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। ओके, यानी अब जो वेरिएबल है उनको वन साइड कीजिए और वो वेरिएबल है उनको, और जो है नंबर है उनको एक साइड कर लीजिए। इसको इधर ले लेते हैं, 6x माइनस x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, यानी 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये घातांक और करड़ी का महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब एक एक करके सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और हर प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसको एक बार समझ लीजिए। इसको यहाँ जहाँ भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस डाउट को टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम चर्चा करते हैं इसी और प्रश्नों की, आगे हम चर्चा करते हैं और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। टू की पावर 2x प्लस 21 बराबर 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1। तो x का मान बताओ। ये लास्ट प्रश्न है, इस तरह का कोई दिक्कत होती है। ये देखो यहां बेस 2 है, इसको भी 2 में कर देंगे। 2x प्लस 21 बराबर, इसको भी 2 की पावर 5 कर सकते हैं और इसकी घात 3x माइनस 1 कर देंगे। पांती है 15, 2 की घात 15x माइनस 5। बेस समान है, कंपेयर कर दीजिए। 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5, इसको इधर ले लीजिए। 13x बराबर 21 और 5 26, 13 दूनी 26, x बराबर 2। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर है 2। कितना उत्तर है? 2 इस प्रश्न का उत्तर है। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, अब अलग टाइप का करेंगे। ये मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न आप कर लोगे, और एक अलग टाइप का प्रश्न हम करते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे हमारा प्रश्न है 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, 9 की पावर n इंटू 3n माइनस 1, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन 1, 3, 9 और 3 की पावर n। 1, 3, 9 और 3 की पावर n, ये ऑप्शन है A, B, C, D। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या, सबसे पहली बात यह होती है कि हम इसको मिनिमम फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है, मिनिमम बेस में चेंज करेंगे। ये जो है इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और इसकी पावर n/5, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां इससे ये कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहां जो आएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2n इंटू
3 की पावर n-1। चलिए इसको कर सकते हैं 3 की पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधा, 3n+1 अपॉन 3 की पावर 3n-1। इसको ऊपर ले जाएंगे, भाग है, भाग में घातें घट जाएंगी। 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n-1, इसको करेंगे तो 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n+1, इससे ये कट जाएगा 3 की पावर 2, 1 और 1 2 यानी 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर है 9। कितना उत्तर है इस प्रश्न का? 9। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत। एक प्रश्न पर चर्चा और करते हैं। चौसठ की घात -2/3 इंटू 1/4 की घात -2। चलिए तो इस तरह के प्रश्नों को, अब ये 4 है तो 4 की ही फॉर्म में बदल लीजिए इसको। ये इसका मतलब जो मैंने आपको बताया, a की पावर -m = 1/m हो जाता है, 1/a की पावर m हो जाता है। ठीक है, इसको नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/64 की यानी 4 का क्यूब 64 होता है और 2/3 इंटू इस, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 4 की घात 2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 1/4 की घात 2 16 इंटू 16, इससे ये कट जाएगा इक्वल टू 1। 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे की वीडियो में भी हम करड़ी से संबंधित, घातांक और करड़ी से संबंधित प्रश्न कराएंगे, और वो भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न सीखने के लिए और गणित की बहुत बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास हमारी इस मुहिम का वो फायदा उठा सके। इसी के साथ जय हिंद।